एक बार फिर से मैं राकेश सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आरकेजीएस एकेडमी चैनल पर। और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना एकदम से मत भूलिए। आज मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत ही आईएमपी टॉपिक लेकर के, जहाँ से बार बार एग्जाम में चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, खासकर पीसीएस, आरओ, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एसआई या एसएससी जीडी के जितने भी एग्जाम होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन करके आते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है, पिछले वीडियो में मैंने बैक्टीरिया क्लियर करा दिया था और आज मैं हम लोग विषाणु को पूरी तरह से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा फैक्ट विषाणु से बन करके आएगा वो ये है, विषाणु अति सूक्ष्म। विषाणु कैसे होते हैं? अति सूक्ष्म होते हैं, अविकल्प परजीवी होते हैं, अकोशिकीय होते हैं तथा विशिष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन कण है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विषाणु है क्या, तो ये वाला ऑप्शन काफी ज्यादातर दिया है कि ये प्रोटीन होते हैं। विषाणु क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। दूसरा फैक्ट, विषाणु किसी जीवित परपोषी के अंदर ही प्रजनन करते हैं, यानी कि जीवित परपोषी, जब ये किसी जीवित परपोषी के अंदर जाते हैं तभी प्रजनन करते हैं, नहीं तो इनका कोई वैल्यू नहीं है। विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, तो हमारा ऑप्शन होगा विषाणुओं को। अगला फैक्ट, विषाणु का कृत्रिम रूप से संवर्धन नहीं किया जा सकता। विषाणुओं का कृत्रिम रूप से संवर्धन नहीं किया जा सकता है। अगला फैक्ट, विषाणुओं में चयापचय संबंधी क्रियाएं नहीं होती हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म की जो क्रिया है वो इसमें नहीं होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं, सभी फैक्ट आईएमपी हैं। जैसे कि आईएएस का एग्जाम हुआ, चाहे पीसीएस का एग्जाम हुआ, आरओ का एग्जाम हुआ, तो यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और ये भी पूछा जाता है आपसे कि निम्न में से विषाणु का कौन सा लक्षण है, गुण है, या इसमें क्या पाया जाता है या क्या नहीं पाया जाता है। तो सारे फैक्ट आईएमपी है। ठीक है। अगला फैक्ट, विषाणुओं में सजीवों के क्या लक्षण होते हैं? मेनली विषाणुओं को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, तो इसके सजीव के लक्षण क्या है? तो सबसे पहला लक्षण जो होता है, इसमें गुणन का गुण पाया जाता है। यानी कि जब ये किसी पोषी कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं तो इनका तीव्र गति से इनका प्रजनन होता है, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इस हिसाब से बढ़ते हैं। दूसरा सजीव का जो लक्षण इसमें पाया जाता है, इनमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए व आरएनए की उपस्थिति होती है। या तो इसमें डीएनए पाया जाता है या आरएनए पाया जाता है, और किसी किसी में डीएनए व आरएनए दोनों पाया जाता है। और निर्जीवों के लक्षण की अगर बात किया जाए तो गुणन, केवल पोषी कोशिका के अंदर ही ये गुणन करते हैं, यानी प्रजनन करते हैं, बाकी के अंदर नहीं कर पाते हैं। जैविक क्रियाएं जैसे श्वसन, उत्सर्जन, इन सब चीज़ों का इसमें अभाव पाया जाता है। ये इसका मेन निर्जीव वाला लक्षण है। ठीक है। अगला फैक्ट देखा जाए निर्जीवों का, तीसरा जो निर्जीव का इसमें लक्षण क्या होता है, इसमें जीव द्रव व कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, यानी जीव द्रव व कोशिकांगों का अभाव होता है किसमें? विषाणुओं में। चौथा फैक्ट, निर्जीवों की तरह इनके भी क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। जैसे निर्जीव चीजों के क्रिस्टल या रवे तैयार किए जा सकते हैं, उसी प्रकार जीवाणुओं के भी क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन मैंने कह दिया है कि क्या निम्न में से विषाणु के बारे में सही है या नहीं सही है, क्या गलत है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो सारे फैक्ट आपको याद करके रखने होंगे। विषाणु की संरचना पे चला जाए, इनकी रचना में प्रोटीन से घिरा न्यूक्लियक अम्ल होता है। जो प्रोटीन से घिरा जो आवरण होता है, ये एक प्रकार से न्यूक्लियक अम्ल या प्रोटीन होता है। दूसरा, इसके बाहरी आवरण में जो प्रोटीन के कण होते हैं उनको विरियान कहा जाता है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि विषाणु की संरचना में जो बाहरी आवरण होते हैं उनको क्या बोला जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा विरियान कहा जाता है। अब विषाणुओं के आकार की बात किया जाए तो इनका आकार 10 से 500 मिली माइक्रोन होता है। बीआईएमपी फैक्ट है, याद करके रखिएगा। इनका आकार कितना होता है? 10 से 500 मिली माइक्रोन होता है। विषाणुओं में न्यूक्लियक अम्ल आरएनए तथा डीएनए में से एक ही होता है। पीछे हमने चर्चा कर ली है, विषाणुओं में या तो आरएनए या डीएनए दोनों में से कोई एक पाया जाता है। प्राकृतिक आधार पर विषाणु कितने प्रकार के होते हैं? नेचुरल अगर देखा जाए तो विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है कि विषाणुओं के प्रकार कितने हैं, तो हमारा ऑप्शन जाएगा 3। अब आइए उन जो 3 प्रकार उन पे चर्चा कर लिया जाए। तो पहला हमारा क्या है? पादप विषाणु। जो पादप विषाणु होते हैं उनमें आरएनए उपस्थित होता है। ठीक है। आईएमपी फैक्ट है। दूसरा जंतु विषाणु है। ये आकार में कैसे होते हैं? एग्जाम में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा विषाणु का किस प्रकार के विषाणु का आकार गोलाकार होता है, तो जंतुओं में पाए जाने वाले विषाणु अक्सर गोलाकार होते हैं। इनमें डीएनए आरएनए में से कोई एक उपस्थित होता है, या आरएनए रहेगा तो डीएनए नहीं रहेगा, डीएनए रहेगा तो आरएनए रहेगा। ये जंतु जंतु विषाणुओं के लक्षण है। बैक्टीरियोफेज, ये हमने बैक्टीरियोफेज में पढ़ा हुआ है, उसमें बैक्टीरिया में पढ़ा था, या इनको जीवाणु भोजी भी कहा जाता है। तो ये क्या, जो बैक्टीरियोफेज होते हैं ये जीवाणुओं के ऊपर आश्रित रहते हैं, और केवल इनमें क्या उपस्थित होता है? डीएनए उपस्थित होता है। ये जैसे कि गंगा नदी का जल जो शुद्ध रहता है वो बैक्टीरियोफेज के कारण ही होता है।
अब लाभदायक विषाणु की अगर बात किया जाए तो कुछ विषाणु लाभदायक भी होते हैं, ये अपवाद है क्योंकि अक्सर विषाणु जो होते हैं हानिकारक होते हैं। तो लाभदायक विषाणुओं में एक साइनोफेज है, ये अवांछित नील हरित शैवालों को साफ करने में उपयोगी है। तो साइनोफेज अवांछित जो नील हरित शैवाल होते हैं उनको कौन सा विषाणु क्या करता है, साफ करता है या उनको हटाता है, खत्म करता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा साइनोफेज। बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरियोफेज जो होते हैं ये जीवाणुओं को नष्ट करने में उपयोगी होते हैं। गंगा नदी का जल इनके कारण शुद्ध रहता है। ये बहुत ही वीआईएमपी क्वेश्चन है। वायरस की खोज किसने की थी, तो हमारा ऑप्शन जाएगा वनस्पति शास्त्री इवानोवस्की ने किया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वायरस की खोज किसने की थी, वनडे से लेकर के टेस्ट एग्जाम में, तो हमारा ऑप्शन है इवानोस्की ने किया था। ठीक है, अगला फैक्ट, डब्ल्यू एम स्टैनली, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं। इन्होंने वायरस को सर्वप्रथम क्रिस्टल के रूप में पृथक किया था। तो क्रिस्टल के रूप में या रवे के रूप में वायरस को किसने पहली बार पृथक किया था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा डब्ल्यू एम स्टैनले ने। वायरस संक्रमित कोशिकाएं आत्मरक्षा हेतु इंटरफेरान नामक प्रोटीन पदार्थ को उत्पन्न करती हैं। तो वायरस संक्रमित जब कोशिका हो जाती है तो वो अपने आप को ठीक करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए किसका स्राव करती है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा इंटरफेरान का स्राव करती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ऐसे भी पूछा गया है कि इंटरफेरान है क्या, तो हमारा ऑप्शन जाएगा प्रोटीन है। वीआईएमपी फैक्ट। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि विषाणुओं द्वारा पौधे में होने वाले प्रमुख रोग कौन-कौन से, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चुकंदर जिसे कि क्या कहा जाता है, अंग्रेजी में बीट कहा जाता है। इसमें विषाणु द्वारा एक रोग होता है जिसे कहते हैं ऐंठा हुआ ऊपरी भाग, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ट्विस्टेड एपेक्स। क्वेश्चन कभी-कभी अंग्रेजी में पूछ देता है, ट्विस्टेड एपेक्स के बारे में पूछ देता है, तो इसलिए मैंने अंग्रेजी और हिंदी दोनों लिखा हुआ है। ये किसमें कौन-सा रोग लगता है। दूसरा भिंडी, सभी लोग जानते हैं इसको लेडी फिंगर कहा जाता है। इसमें पीली नाड़ी मोज़ेक नामक रोग लगता है जिसको विलो वैन मोज़ेक कहा जाता है। तो कभी-कभी अंग्रेजी में पूछता है कि विलो वैन मोज़ेक किस पौधे में लगता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा भिंडी में लगता है। और किसके कारण होता है, तो हमारा ऑप्शन होगा विषाणुओं के कारण होता है। तीसरा शुगरकेन या गन्ना, जिसको शुगरकेन या गन्ना, इसमें तृण समान प्ररोह नामक रोग लगता है और इसकी अंग्रेजी क्या होती है, ग्रास सूट डिजीज। तो कभी-कभी तृण समान हिंदी में पूछ करके पूछता है ग्रास सूट डिजीज किसमें लगता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा गन्ने में लगता है। और किसके द्वारा होता है, विषाणुओं के द्वारा होता है। पपीता यानी पपैये में एक रोग लगता है मोज़ेक। ये मोज़ेक रोग कई फसलों में लगते हैं, तो ये विषाणु द्वारा होता है। केला में भी हमारा एक रोग लगता है जिसको मोज़ेक ही बोला जाता है, ये भी विषाणु द्वारा होता है। तिल यानी कि सिसमम, ये बहुत ही वीआईएमपी है, बहुत एग्जाम के दृष्टिकोण से मैंने देखा है, पूछा जाता रहा है। फिल्लोडी, फिल्लोडी रोग किसमें लगता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा तिल की फसल में लगता है। और किससे होता है, तो वायरस से होता है। सरसों यानी मस्टर्ड में भी मोज़ेक नामक वायरस जनित रोग लगता है। बादाम, आलमंड में रेखा पैटर्न है, ये भी कई बार एग्जाम के दृष्टिकोण से आईएमपी है, पूछा हुआ फैक्ट है। स्ट्रिक पैटर्न ये डिजीज है और ये किसमें लगता है, तो बादाम में लगता है। नींबू यानी नींबू लेमन में भी एक वायरस जनित रोग लगता है जिसको नाड़ी उत्तक या विलोइंग ऑफ वेन्स कहा जाता है। अंग्रेजी आपको याद करके रखना है, विषाणु द्वारा होता है और नींबू में होता है। टमाटर यानी पत्तियों का ऐंठन, ये रोग है और इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्विस्टेड ऑफ लीफ डिजीज। तो ट्विस्टेड ऑफ लीफ डिजीज या पत्तियों का ऐंठन किसमें लगता है, तो हमारा ऑप्शन होगा टमाटर में लगता है और वायरस से होता है। ठीक है, अब ये वाली चीज़ बहुत ही वीआईएमपी है, विषाणु और उससे संबंधित रोग या खोजकर्ता। तो कई बार अभी पीछे हम लोगों ने देखा है कि इवानोस्की कौन थे, रूसी वनस्पति शास्त्री जिन्होंने विषाणु की खोज की थी। और इन्होंने विषाणु की खोज कब की थी, तंबाकू में मोज़ेक नामक रोग की खोज करते समय इन्होंने विषाणु के बारे में बताया था। विजरिक, ये इन्होंने पादप रस को जीवित तरल संक्रामक कहा है। तो पादप रस को जीवित तरल संक्रामक किसने किया, तो हमारा ऑप्शन जाएगा विजरिक ने किया था। गोर्नरी और पाश्चर, स्मॉल पॉक्स बहुत ही वीआईएमपी है, एग्जाम में पूछा जाता रहा है। स्मॉल पॉक्स विषाणु की खोज किसने की थी, तो हमारा ऑप्शन जाएगा गोर्नरी और पाश्चर। रीड ने पीत ज्वर नामक जिसको येलो फीवर कहते हैं, उस विषाणु की खोज किसने की थी, तो हमारा ऑप्शन होगा रीड ने। पापर, इन्होंने पोलियो विषाणु की खोज की थी। तो पोलियो विषाणु की खोज करने वाले कौन है, पापर है। शाबिन बहुत ही वीआईएमपी है, खुद एग्जाम में पूछा गया है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, तो हमारा ऑप्शन होगा शाबिन ने की थी। टॉर्ट एक
दो लोग मिल करके ट्वार्ट और डी हेरले इन्होंने बैक्टीरियोफेज की खोज की थी, जो कि पीछे हम लोग देख चुके हैं। स्मिथ ने इन्फ्लुएंजा विषाणु की खोज करी थी, VIMP है। प्लाज ने मीजल्स जिसको खसरा कहा जाता है, खसरा विषाणु की खोज करी थी। W स्टेनले ने पीछे हम लोग देख चुके हैं कि यही सर्वप्रथम इन्होंने ही सर्वप्रथम विषाणुओं का क्रिस्टल रूप में संवर्धन किया था। बाउडेन बहुत ही VIMP है, विषाणु में प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। DNA RNA जो न्यूक्लिक प्रोटीन होते हैं, इसकी खोज किसने करी थी? तो हमारा ऑप्शन जाएगा बाउडेन ने करी थी। हर्षे व चेस दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि विषाणु का केवल DNA या RNA परपोषी कोशिका में प्रवेश कर सकता है। यानी परपोषी कोशिका में दोनों एक साथ प्रवेश नहीं कर सकते, या तो DNA प्रवेश करेगा या RNA प्रवेश करेगा, और इसको बताने वाले कौन है? तो हमारा ऑप्शन होगा हर्षे व चेस है। अब हम लोग देख लेते हैं कि विषाणुओं द्वारा पशुओं में कौन कौन से रोग होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो पहला गाय, गाय में एक रोग होता है जिसका नाम है वेरियोला वैक्सीनिया, इसको चेचक कहा जाता है, चेचक रोग होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ये विषाणु से होता है या किसमें होता है, या इस विषाणु का नाम क्या है? तो हमको चेचक याद करके रखना है, वेरियोला इसके विषाणु के नाम को याद करके रखना है, और किसमें होता है? गाय में होता है। भैंस में भी एक बीमारी होती है जिसको चेचक कहा जाता है, और इसके विषाणु का नाम क्या है? पाक्स विरिडो आर्थो। ये भी मतलब पशुओं में लगने वाले वायरस जनित रोग है। गाय में एक रोग लगता है ब्लू टंग, ठीक है, और इसके वायरस का नाम भी ब्लू टंग है। गाय में एक रोग लगता है हरपोज, और इसके वायरस का नाम भी हरपोज है। कुत्ता सभी जो लोग जानते हैं, रेबीज नामक रोग उत्पन्न करता है। तो जो इसके अंदर जो रेबीज होता है, इसके वायरस का नाम होता है स्ट्रीट। गाय भैंस दोनों में एक रोग लगता है जिसे रिंडर पेस्ट कहते हैं। ये बहुत VIMP एग्जाम के दृष्टिकोण से खूब एग्जाम में पूछा गया है। रिंडर पेस्ट नामक विषाणु का नाम क्या है? तो हमारा ऑप्शन होगा पैरामिक्सोविरिडी मोर। ये विषाणु का नाम है, और ये गाय और भैंस को प्रभावित करता है। गाय और भैंस में एक और रोग लगता है जिसको मुंह पका और खुरपका कहते हैं। खूब पूछा गया एग्जाम में कि मुंह पका खुरपका किससे होता है? तो हमारा ऑप्शन होगा वायरस से होता है, और इसके वायरस का नाम क्या है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा पिकोसा विरिडी मोर विली, ये इसके वायरस का नाम है। तो लगने वाले रोग, वायरस का नाम और किसमें लगते हैं, ये सभी फैक्ट VIMP। अब हम लोग देखते हैं मनुष्यों में विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया निम्न से कौन सा विषाणु से होता है या नहीं होता है, या इसके विषाणु का नाम क्या है, प्रभावित किस अंग को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं छोटी माता, इसके वायरस का नाम क्या है? वायरिसेला, VIMP है। वायरस के नाम को भी याद करके रखना है, और इसको चिकन पॉक्स कहा जाता है, क्योंकि छोटी माता और चेचक दोनों में कन्फ्यूजन लोगों को हो जाता है। चेचक एक बड़ी माता इसको बोलते हैं, बड़ी माता। तो अगर ये हमको पता होना चाहिए कि बड़ी माता को स्मॉल पॉक्स कहा जाता है, ठीक है। नाम नाम के हिसाब से जाएंगे तो गलत हो जाएगा। छोटी माता के वायरस का नाम वेरिसेला है, इसे चिकन पॉक्स कहते हैं, और ये किसको प्रभावित करता है? त्वचा को। चेचक जिसे बड़ी माता बोलते हैं, ये वेरियोला वायरस से होता है, इसे स्मॉल पॉक्स भी कहा जाता है, और ये भी त्वचा को प्रभावित करता है। खसरे की अगर बात किया जाए तो इसके वायरस का नाम क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन जाएगा मोरबिली होगा, और ये किसको प्रभावित करता है? तो त्वचा को प्रभावित करता है। पोलियो के वायरस का नाम क्या है? तो हमारा ऑप्शन होगा मेलाइटिस, और ये मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। रेबीज के वायरस का नाम रेबीज है, ये किसको प्रभावित करता है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस, ये रोग और वायरस एक ही हैं। ये लीवर किसको प्रभावित करता है? तो लीवर या यकृत को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं, जब हम रोग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एक ABCDE 5 प्रकार के होते हैं। गलसुआ जिसे मम्प्स भी कहा जाता है, और इसके वायरस का नाम भी मम्प्स है, ये किसको प्रभावित करता है? तो लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है। मनुष्य की जो पैराटाइड ग्रंथि होती है, जो गाल के अंदर पाई जाती है, वो सूज जाती है। डेंगू, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी ये भी है, इसके वायरस का नाम क्या है? जीनस फ्लेवी वायरस होता है, और ये किसको प्रभावित करता है? सभी लोग जानते हैं, कई बार एग्जाम में आया है कि इससे प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। बर्ड फ्लू, ये आर्थोमिक्सोविरिडल वायरस से होता है, और ये श्वसन तंत्र को और फेफड़े को प्रभावित करता है। कोविड-19 खूब कहर मचाया हुआ था, इसके वायरस का नाम कोरोना है, और ये भी फेफड़ा और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। एड्स की अगर बात किया जाए तो इसके वायरस का नाम कई बार एग्जाम में पूछा है, ये रेट्रो वायरस होता है। इससे संपूर्ण शरीर, मुख्य रूप से प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है, यानी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाती है। इन्फ्लुएंजा जिसको मिक्सो वायरस बोला जाता है, इससे प्रभावित अंग क्या है? फेफड़ा है, श्वसन तंत्र है। सामान्य सर्दी जुकाम किससे होता है? ये एडिनो वायरस से होता है, और इससे प्रभावित अंग फेफड़ा, श्वसन तंत्र। ट्रेकोमा एरोहा, ये
भी वायरस से होने वाली बीमारी है। इससे प्रभावित अंग क्या है? आँखें हैं। तो ये रहा वायरस से संबंधित आईएमपी फैक्ट्स, जिसको मैंने क्लियर कराने की पूरी कोशिश की है। एक बार फिर से आप लोगों को ज़िक्र करूँगा कि प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना एकदम से मत भूलिए। मैं आईएमपी चीज़ें आप लोगों को उपलब्ध कराता रहूँगा और एक ही वीडियो में मैं सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।